एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर इन अ स्कूल स्पेंड ऑन मार्किंग स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे। द डेटा कलेक्टेड इज गिवन इन द टेबल। ये एक ऐसा डेटा है, इसमें जो टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स की असाइनमेंट जब मार्क करती हैं तो वो दिन में कितने घंटे उस पर उनके लगते हैं। ये हमें कुछ आवर्स, नंबर ऑफ़ आवर्स हमें यहाँ पे गिवन है। इससे हमने जो हमने कैलकुलेशंस करनी है वो ये है। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फिर ड्रॉ हिस्टोग्राम, हमने इसका हिस्टोग्राम भी बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल से। और फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम फिर साथ साथ देख लेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं। चलें अब इसकी आंसर्स की तरफ चलते हैं। अब आपने फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह से बनाना है कि हमने देख लिए कि जो हमें डेटा गिवन है उसमें जो, अब हम अगर इस तरफ देखें जो हमारा डेटा गिवन है इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ़ आवर्स किस तरफ से गिवन है। 1 है मिनिमम वैल्यू, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 भी है, 5 भी इसमें है और 6 भी है। 6 के ऊपर इसमें कोई नंबर नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमने इसको किस तरह से, जब हमने ड्रॉ करना है तो हमने इसको अब ऐसे ड्रॉ करना है कि ये देखें आवर्स हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 जिस तरह से हमें उसमें गिवन है। फिर हमने इसमें टेलीज़ लगानी है। अब हमने इसको टेलीज़ किस तरह से लगानी, अब हमने शुरू हो जाना है। सबसे पहले जो हमारा नंबर है वहाँ पे लिखा हुआ बुक में वो है 6। हमने 6 के आगे एक टैली लगा दी इस तरह से। फिर हमने देखा अगला नंबर हमारा 4 है, हमने 4 के आगे एक टैली लगा दी। जो लाइन लगाई इसको हम टैली कहते हैं। फिर अगला नंबर 3 है, 3 पे हमने एक टैली लगा दी। फिर 1 है, हमने 1 के साथ एक टैली लगा दी। 2 है, फिर हमने 2 के साथ एक टैली लगा दी। इस तरह से हर नंबर के साथ हमें टैली लगाते जाना है। अब टैलीज़ लगाने का रूल क्या है? टैलीज़ लगाने का रूल है कि हमारे जब 4 नंबर पूरे हो जाते हैं, जिस तरह से 1 2 3 4, जब हमारी 4 लाइन्स पूरी हो जाती हैं तो जब अगर 5वीं बार ये नंबर आ जाए तो हम इसको इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। तो ये 5 का सेट बन जाता है। फिर अगली हम दोबारा आगे से लगाना शुरू करते हैं। फिर अगर ये 4 पूरी हो जाएँ और उसमें 5th नंबर आएगा तो 5th के लिए हम इसको फिर क्रॉस कर देंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इस तरह से जब हम काउंटिंग करते हैं तो हमें आसान हो जाता है। अगर हम इसी तरह से टैलीज़ लगाते ही जाएँ तो 10-12 टैलीज़ हों तो हम एक-एक लाइन काउंट करना कितना मुश्किल हो जाएगा, उसमें गलती के चांसेस कितने हो जाएंगे। अब अगर मैं ये देखती हूँ तो मुझे लाइन्स नहीं काउंट करने की ज़रूरत। मुझे पता चल गया कि 1 जो है वो 5 बार आया है, 2 है 5 6 7 8। इस तरह से काउंटिंग बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। तो ये टैलीज़ लगाने का मकसद है। एक बार हमने यहाँ पे टैलीज़ लगा ली, फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी कि ये कितनी बार, कितना फ्रीक्वेंटली ये अकर हुआ है। तो उसको हमने देख लिया कि 1 आवर जो हैं वो 5 टीचर्स के लगे हैं, 2 आवर्स 8 के लगे हैं। इस तरह से हमने हर एक के ये लिख देने हैं। ठीक इस तरह से हो गया। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। हमारा पहला पार्ट ही इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, यानी हिस्टोग्राम की तरफ। पार्ट 2 में अब हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। अब इसका हिस्टोग्राम इस तरह से बनेगा कि हम एक चीज़ को जो हम अपना ले लेंगे आर्स की तरफ, अपने एक्स एक्सिस पे आर्स को ले लेंगे और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, या आप अपना एक रूल था बना लेंगे। ज़रा इस लेवल पे आपको इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं। और अपना यही बना लें कि जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी आप उसको इस साइड पे ले लीजिएगा, और जो आपका डेटा होगा, जिस चीज़ में भी आर्स में कलेक्ट होगा या जिस चीज़ में भी वो कलेक्टेड होगा, उसको आप यहाँ पे अपने वाई एक्स एक्सिस पे ले लें और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे ले लें। इस तरह से अब आपने नंबर्स देख लेना है। अब आपको पता है कि आपके आर्स जो हैं वो 6 तक थे, तो यहाँ पे आपने इसको 6 तक कर दिए। कोई बड़े नंबर होते हैं तो हम इसको 2 का गैप से देते हैं, तो छोटे नंबर हैं तो हमने 1 का ही गैप दे दिया। और हमारी फ्रिक्वेंसी 1 से शुरू हो रही है और मैक्सिमम 8 तक जा रही है। तो अगर हमारे पास छोटी जगह हो तो हम इसको 2 के भी मल्टीपल्स ले सकते हैं, क्योंकि 8 इतना बड़ा नंबर नहीं है और हमारे पास स्पेस भी बहुत होती है। पेज पे हम नीट सा हिस्टोग्राम बनाएं, बड़ा सा अच्छा सा हिस्टोग्राम आपका बनेगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में 8 तक नंबर्स ले लिए। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि अब आपने देखने कि अब आपका जो सबसे पहला है 1 आर है। 1 आपका कितनी फ्रिक्वेंटली आकर है 5 टाइम्स। यहाँ से आपने देख लेना फ्रिक्वेंसी की 5 किधर है, ये फ्रिक्वेंसी का 5 है। यहाँ पे आपने लाइन लगानी है और इसको ये बॉक्स बना देना है। ये पूरा बॉक्स 1 का है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क देख लें कि जो फ्रिक्वेंसी हमारी है उसमें हमने पूरा 5 तक लेना है, बट क्योंकि ये हिस्टोग्राम में से कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं, तो 1 का हमारा पूरा एक बॉक्स बना है। तो यहाँ पे 1 जो है वो मिडल में आएगा। सारे बॉक्सों की आप मेजरमेंट एक ही जितनी रखिएगा, और जो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है उसको एक ही जितना रखिएगा। आपको रजिस्टर में आपके जहाँ पे पेपर देते हुए या नोट्स बनाते हुए आपकी बुक में लाइन्स होंगी, तो हर एक लाइन का 1 2 3 इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। अब हमने देखना है कि 2 हमारा 2 कितनी टाइम्स आकर हुआ है, तो वो हमारा 8 टाइम्स आकर हुआ है। तो हमने 8 के आगे यहाँ पे एक लाइन लगा के इसका 8 का ये बॉक्स बना दिया। सिमिलरली 3 का हम देखेंगे 3 कितनी टाइम्स अकर हुआ है, तो 3 हमारा 6 टाइम्स अकर हुआ है। तो इसको 6 के आगे इसकी इस तरह से हम लाइन लगा लेंगे।
4, 5, 6 सबके लिए सिमिलरली हम यही कर लेंगे और इस तरह से ये आपका हिस्टोग्राम रेडी हो जाएगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे। अब अगर हम अपने इंस्टाग्राम में देखें तो 2 आवर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर हुए हैं। 2 का जो है लाइन सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो हम लिख देंगे द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स इज़ 2 आवर्स। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ़ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। हमारी जितनी भी फ्रिक्वेंसी है उन सबको हम ऐड कर लेंगे और इससे हमें अपने पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम 5 में देखें, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स हु स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे। तो जो 3 आवर्स कितने टीचर्स को लगे, तो वो 6 के लगे हैं और हमने ओवर 26 जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है उसमें हमने इसको 26 डिवाइड कर देना है। अगर ये सिंप्लीफिकेशन होती है इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर खुद से नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर से करके इसका फ्रैक्शन में लोएस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन में आंसर लिख दें इसका। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा।